गुड इवनिंग। आज बेटा स्टार्ट करेंगे बफर सॉल्यूशन। आयनिक इक्विलिब्रियम हम कर रहे थे। जनरली ये टाइट्रेशन वगैरह जब आप लैब में यूज करेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। बफर सॉल्यूशन इसे कहते हैं। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो पीएच, जो भी पीएच है, उस चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है। हाँ, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन और with the addition of a small amount of strong acid or strong alkali। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप उसका डाइल्यूशन करेंगे या उसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करेंगे तो वो अपने पीएच को चेंज नहीं करता। आइडियली क्या होना चाहिए? पीएच चेंज होना चाहिए। ठीक है, बट अगर वो रजिस्ट कर रहा है, अब ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा डाल दिया, थोड़ा ही अमाउंट डालना है, वही चीजों को समझेंगे। तो ये आपका बफर सॉल्यूशन है। ठीक, डेफिनेशन लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखिए, दिखा रहा हूं आपको। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट change in pH on dilution or with the addition of a small amount of strong acid or strong base। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन आपका बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। और बफर सॉल्यूशन आपके 3 टाइप्स के होंगे। 3 टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। सबसे पहला इसमें लिखिएगा, नंबर 1 जो है वो है एसिडिक बफर कहते हैं। एसिडिक बफर। हाँ, अब ये एसिडिक बफर क्या होता है? तो वीक एसिड और उसके कंजुगेट बेस, वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस का अगर आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसे आप एसिडिक बफर कहेंगे। तो लिख लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी और क्लियर होगा। कंजुगेट बेस, ये आपका एसिडिक बफर है। ठीक है, अब चलिए यहां पे हम लिख भी देते हैं। हम पहले यहां लिखेंगे वीक एसिड और इसके साथ हम इसका कंजुगेट बेस लिखेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है, किस किस का सॉल्यूशन हमें बनाना है। तो वीक एसिड, एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH हमने लिया, और इसका कंजुगेट बेस CH3COO माइनस होता है। यहां पर मैं Na लिख दूं, सॉल्ट लिख दिया मैंने। ये समझ में आया? तो कंजुगेट बेस आपका ये हो गया। Na प्लस जो है, ये लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी, ये स्पेक्टेटर आयन हो गया। तो ये मेरा स्पेक्टेटर हो गया। ठीक है, बिल्कुल। चलिए एक और देख लेते हैं, HCN। HCN ये मेरा वीक एसिड है और यहां पर मैंने NaCN ये ले लिया। बात समझ में आ रही? ओके, एक और देख लीजिए, HF NaF। तो कभी भी आपको वीक एसिड के साथ अगर उसका सोडियम सॉल्ट NaF मिल रहा है, ठीक, कंजुगेट बेस मिल रहा है, तो F माइनस इसका कंजुगेट बेस हो गया। और देख लीजिए HNO2 NaNO2, और सब में Na प्लस जो है वो स्पेक्टेटर आयन। ठीक है, चलिए और क्या देख सकते हैं, H3PO4 NaH2PO4 H2CO3 Na2CO3 नहीं, NaHCO3। हाँ, HCO3 माइनस होगा ना इसका कंजुगेट। यस,
H2S NaHS। कुछ समझ में आया? अच्छा, यहां पर कई बार आपको लगता है कि एसिडिक है, तो इसका जो पीएच है वो एसिडिक, ऐसा कुछ नहीं है रीजन ना। यहाँ पे चाहें तो लिख लीजिएगा पीएच ऑफ एसिडिक बफर, pH of acidic buffer may be 7 or less than 7 और ग्रेटर देन 7। ये याद रखना, इसीलिए रेड कलर से लिखा है, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सेकेंड हेडिंग डालिएगा बेसिक बफर। बेसिक बफर, अब जैसे एसिडिक बफर था तो वो क्या था? सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। यहां पर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ, बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, बट आप आंसर जो है समझ जाएंगे कि क्या होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसका एग्जाम्पल कैसे देखें। तो वीक बेस NH4OH ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब इसका NH4 प्लस और यहाँ पे Cl जो है वो स्पेक्टेटर हो गया, Cl माइनस हमारा स्पेक्टेटर हो गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का पार्ट है। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में हमने जो अपना कंजुगेट एसिड लिया वो NH4 प्लस है। ठीक है, अच्छा, और भी लिख सकते हैं। देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे, अमोनिया, खाली अमोनिया भी लिख सकते हैं, अमोनिया और NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, RNH2 RNH3 प्लस Cl माइनस। ये SO4 माइनस 2 जो है ऊपर वाले केस में, सेकंड केस में, वो आपका स्पेक्टेटर आया ना बेटा, तो आपके पास NH4 प्लस ही आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, एक अगर आपको याद हो, मैंने शायद आपसे पेरिडीन की बात की थी, PYH PY प्लस Cl माइनस, ये लिख लीजिए इतने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके क्या हो गए? बेसिक बफर हो गई। न्यूट्रल बफर लिखिएगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। Salt of weak acid and weak base forms neutral or normal buffer. Neutral और नॉर्मल दोनों ही नाम यूज होते हैं। ठीक है, नॉर्मल बफर। ओके, जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं CH3CONH4 और NH4CN। ठीक है, NH4NO2। तो ये सारे सॉल्ट्स हैं, इनके आप सॉल्यूशन बनाएंगे। यस, क्लियर। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, बफर तो हमने समझ लिया क्या होता है। अब है कि भाई ये बफर एक्शन होता कैसे? बफर एक्शन लिख लीजिए। एक्चुअल में एक्शन का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ बफर। मैकेनिज्म ऑफ बफर, भाई क्या करेगा ये कि इसका पीएच चेंज नहीं होगा। ठीक है, बहुत आसान सा है। पहले मैं एसिडिक ले रहा हूं, ठीक है, हाँ, एसिडिक बफर मैंने लिया। और एसिडिक बफर अगर आपको याद हो तो पहला जो हमने लिया था CH3COOH, साथ में हमारे पास था CH3COONA, यही था। ओके, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक, अब मान लीजिए हमने कहा कि हमने NaOH ऐड कर दिया। इफ NaOH इज एडेड, NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, आपने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया। ठीक,
देख के क्या लग रहा है आपको? अगर आप इसमें NaOH ऐड करेंगे तो क्या लग रहा है आपको? हाँ, आपको लगेगा कि उतना OH माइनस आ जाएगा ना, और जब OH माइनस आएगा तो H प्लस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ऐसा लग रहा होगा कि OH माइनस जनरेट हो रहा है ना। लेकिन मजेदार बात क्या है, देखो जरा, देखो क्या होगा। CH3COOH प्लस NaOH, ये आपने रिएक्शन कराई। प्लीज ध्यान रखना, आपने NaOH को स्मॉल अमाउंट में डाला है तो NaOH आपका लिमिटिंग है, ठीक है। ओके, CH3COH आपका एसिड है और NaOH आपका बेस है, फाइन। ओके, क्या बनेगा, रिएक्शन क्या होगी बताएंगे? एसिड और बेस मिलके आपको क्या देंगे? CH3COO Na ये देगा, प्लस H2O। कुछ बात समझ में आई? कितनों को ये बात समझ में आ गई? ये रिएक्शन समझ में आ गई? अच्छा, मजेदार बात क्या हुई पता है आपको? मजेदार बात क्या हुई, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस था बेटा, ये कन्वर्ट हो गया वीक बेस में। NaOH आपने जरूर ऐड किया, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो गया? वीक बेस में, ठीक है। और वीक बेस आपको OH माइनस नहीं देगा, और वीक बेस OH माइनस नहीं देगा तो आपका पीएच चेंज नहीं होगा, H प्लस तो उतने ही रहेंगे। एक बार फिर से मैंने आपसे कहा CH3COOH था, आपने CH3COO Na भी था उस पर, ठीक है। आपने NaOH ऐड किया, NaOH ऐड किया तो NaOH रिएक्शन हुई, Na प्लस और OH माइनस बना होगा, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो आपके पास OH माइनस और H प्लस मिलके तो H2O हो गया, ठीक है। CH3COO Na आपको ये मिल गया। तो आपके पास जो स्ट्रॉन्ग बेस था उसने आपको क्या बना के दे दिया? वीक बेस। कुछ बात समझ में आई? हाँ, ये लिमिटिंग था, ये लिमिटिंग अमाउंट में था, तो ये आपके पीएच को चेंज नहीं होने देगा, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ? अच्छा, सेकंड केस देखो, सेकंड केस देखो, बेसिक बफर की बात करते हैं, ठीक है। बेसिक बफर का मतलब हो गया, मान लीजिए मैंने लिया हुआ है NH4OH और साथ में मेरे पास है NH4Cl, क्लियर। अब मैं इसमें NH4OH में मैं H2SO4 ऐड कर रहा हूं, स्मॉल अमाउंट, तो ये मेरा लिमिटिंग होगा, H2SO4 मेरे पास लिमिटिंग होगा, ठीक है। हाँ, अब अगर ये लिमिटिंग है तो ये मुझे देगा क्या? NH4 होल ट्वाइस SO4, ओके। मैं यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इसको 2 कर दूं और साथ में 2H2O। कुछ बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो जब मैंने H2SO4 डाला तो उसने मुझे दिया क्या? NH4 होल ट्वाइस SO4, और H प्लस का कंसंट्रेशन, H प्लस एक्स्ट्रा नहीं आ रहा बेटा, ठीक है। नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस, नो चेंज इन H प्लस और OH माइनस। कुछ बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, न्यूट्रल वाले को भी देख लो, न्यूट्रल वाले को भी देख लो भाई। 2 देख लिए, थर्ड वाले को भी चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। CH3COONH4 ये हमारे पास था, ठीक है। हाँ, सॉल्यूशन था ऑब्वियसली। आपने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्या? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। कुछ समझ में आ रहा है? CH3COO माइनस, ये आयन मेरे पास था, H प्लस क्या करेगा? ओके, ये दोनों मिक्स होके क्या बन गए? वीक एसिड, है ना। तो जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहा हूं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं? वीक एसिड या वीक बेस में। तो उनका कंसेंट्रेशन उतना रहेगा ही नहीं। जैसे ही बफर सॉल्यूशन का पूरा मैकेनिज्म यही है कि वो जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं
तो वो उनको कन्वर्ट कर देता है वीक एसिड और वीक बेस में। आप चाहें तो बेस मिला के देख लीजिए। चलिए NH4 प्लस, ये मेरे पास था सॉल्ट में, ये देखिए यहां सॉल्ट में था, और आपने OH माइनस, स्ट्रॉन्ग बेस से OH माइनस आएगा, ये मुझे मिक्स करके क्या दे देगा NH4OH, यानी मुझे क्या मिला वीक बेस। ठीक है, बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बेटा ध्यान रखिएगा कि जब आप बफर की बात करेंगे तो बफर में एक एसिड एक बेस होगा, ना तो दोनों एसिड होंगे ना दोनों बेस होंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 1 एसिड प्लस 1 बेस। ये ध्यान रखिएगा, बफर में ये होना चाहिए, दोनों एसिड नहीं होंगे दोनों बेस नहीं होंगे। अब हेडिंग डाल लीजिएगा प्रिपरेशन ऑफ बफर। प्रिपरेशन ऑफ बफर बनाएंगे कैसे, बफर बनाएंगे कैसे? ठीक है, हाँ बात तो हम कर ही चुके हैं कि कैसे बनना है, बस एक बार लिख लें। तो आप क्या कीजिए, वीक एसिड लीजिए, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे मैंने लिखा था ना CH3COOH और CH3COONA, तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। एग्जांपल चाहें तो लिख लीजिए CH3COOH और साथ में CH3COONA। ठीक है, Na प्लस आपका जो है वो स्पेक्टेटर आयन हो गया और CH3COO माइनस उसका कंजुगेट बेस हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए अब तो आपको खुद ही समझ में आ गया कि क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर आप इसका सॉल्ट लेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो वाला पार्ट सेपरेट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पे आप ले लीजिए NH4OH, ये तो हमारा वीक बेस हो गया, और NH4Cl। कुछ समझ में आया? बहुत बढ़िया। और थर्ड वाला हमारा क्या था? अच्छा एक और मेथड देखो, मान लो मैंने वीक एसिड लिया, ठीक है, वीक एसिड लिया और इसके साथ मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। और स्ट्रॉन्ग बेस का ध्यान रखना, इसको ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो, स्ट्रॉन्ग बेस मुझे लिमिटिंग लेना है। ये भी एक मेथड है। देखो क्या होगा, वीक एसिड हमने लिया CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया लेट से NaOH। क्लियर? हाँ, अब क्या होगा, CH3COOH में आपने NaOH डाला, जब आपने NaOH डाला तो इसने आपको दिया CH3COONA और प्लस वाटर। क्लियर? अच्छा प्लीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये लिमिटिंग है इसलिए ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। कंप्लीटली कंज्यूम लिख लो, NaOH इज कंप्लीटली कंज्यूम, लिमिटिंग है, थोड़ा सा डाला है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वीक एसिड लीजिए और स्ट्रॉन्ग बेस लीजिए, इनको आप मिक्स कर दीजिए तो आपका बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। ये दिए जाएंगे आपको, जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उनमें ये होते हैं बेटा, ठीक। बट ये ध्यान रखना वो लिमिटिंग होना चाहिए। अच्छा बिल्कुल ऐसे ही अपोजिट भी तो ले सकते हैं, अगर मैं वीक बेस के साथ सॉल्ट ना लेके स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूं, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया बेटा और स्ट्रॉन्ग एसिड मेरा लिमिटिंग में है, स्ट्रॉन्ग एसिड मेरा लिमिटिंग में है। अब क्या होगा, एग्जाम्पल देखना है। ओके, CH3COONA, ठीक है, और साथ में मैंने ले लिया H2SO4। ये मैंने शायद आपको रिएक्शन भी ऊपर लिखाई थी। क्या बनेगा, ये मुझे देगा 2CH3COOH साथ में Na2SO4, Na2SO4, ठीक है।
अब जरा देखिएगा, ये H2SO4 पूरा का पूरा कंज्यूम्ड हो जाएगा, कंज्यूम कंप्लीटली। ओके, आपके पास क्या बचा? CH3COOH, और ये तो आपके पास था ही, तो कंजुगेट एसिड, वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस मिल गया, वीक एसिड कंजुगेट बेस मिल गया। प्रीवियस केस में देखिए CH3COOH और CH3CONA वही तो मिला था, ये देखो यहां भी तो यही मिला है। ओके, हाँ, तो इसको जरा सी ध्यान दीजिएगा कि आप वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग में होना चाहिए, इसी तरह से वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिटिंग में होना चाहिए, आपका बफर तैयार हो जाएगा। तो बफर बनाना आ गया। अब बेटा आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो जैसा आपको एग्जांपल सामने दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर में फॉर्म बफर। तो पहला हमने लिया है NH3NaOH, मैं एक एक करके आपको देता जाऊंगा और हमें चेक करना है कि क्या ये बफर है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें तो NH3 अमोनिया बेस, NaOH ये भी बेस, तो बोथ बेस। और मैंने आपसे कहा था कि क्या होना चाहिए, एक एसिड और एक बेस तभी बफर बनेगा, तो भाई ये तो नहीं है, समझ में आ गया। ओके, सेकंड देखें। अब मैंने आपसे कहा CH3COOH और CH3COONA, आपने कहा सर ये तो हमें अच्छे से पता है, ये तो पहला बफर ही आपने सिखाया था, आपने कहा ये बफर फॉर्म करेगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए मैं तो आपको एक एक करके चेक करूँ, वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिएंगे, मुझे नहीं पता कौन से ऑप्शन दिए होंगे, बट 4 ऑप्शन में कोई एक करेक्ट करना होगा, तो आप इस तरह से एक एक करके चेक करेंगे उन्हें। ठीक है, चलिए, अब मैंने आपसे कहा सी, अगर ओनली 1 ऑप्शन है तो इसके बाद वालों को चेक करने की जरूरत नहीं, आपको मिल चुका है आंसर। बट अब मैं कह रहा हूं मोर देन 1 अगर है, ठीक है ना, हमें एक एक ऑप्शन को चेक करना है। तो सी ऑप्शन मैंने आपको दिया, ये मैंने आपको दिया CH3COONA और साथ में HCl। फाइन, हाँ, अब आपको मुझे बताना है कि क्या ये बफर है या नहीं, ये बफर है या नहीं है, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आराम से सोच के जवाब दीजिएगा। ये आपका स्पेशल केस, हाँ, अगर आपके पास HCl लिमिटिंग है, अगर HCl लिमिटिंग है तो बिल्कुल ये बफर होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, और अगर लिमिटिंग नहीं है तो नहीं होगा। तो अगर ये, जैसे ये क्वेश्चन कहाँ आया था, ये क्वेश्चन आया था बेटा IIT, वहां मोर देन 1 ऑप्शन में था, तो इसमें मोर देन 1 ऑप्शन में तो फिर ये भी टिप बन सकता है। मे फॉर्म लिखा है, ऑलवेज फॉर्म नहीं लिखा, बन तो सकता है ना, ये स्पेशल एक केस है, मे फॉर्म बिल्कुल बना सकता है अगर वो लिमिटिंग में होगा तो। हाँ, और अगर ओनली 1 ऑप्शन आया तो वो वाला करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, अच्छा एक और ऑप्शन देखते हैं, एक और ऑप्शन देखते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि NH3 और NH4Cl, हाँ जी, अब बताइए, ये बेस है, ठीक है, और यहां पे आपको मिल रहा है NH4+, यानी ये उसका कंजुगेट एसिड हो गया, तो ये भी बफर फॉर्म करेगा। पीएच ऑफ एसिडिक बफर की बात करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए मैं लेता हूं वीक एसिड। ओके, वीक एसिड मैंने HA ले लिया और इसको मैं आयनाइज कराता हूं वाटर में। ओके, तो वीक एसिड HA आयनाइजेज इन वाटर, तो HA प्लस H2O ये मुझे देगा H3O+, साथ में A-। क्लियर? अच्छा, आज जरा जरा इसका मुझे ना हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो आप मुझे जरा इसका K बताइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है ये आपका एसिड है और ये आपको एसिड की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो K हो गया, सीधे सीधे लिख दें K। अच्छा जी, ये आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H3O+,
कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ HA लिख सकता हूं। अच्छा, अब अगर मैं यहां से कहूं कंसेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, कंसेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस या कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस भी आप इसे कह सकते हैं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा Ka इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ HA बाय कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस। कुछ बात समझ में आई? ओके, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि दोनों साइड लॉग ले लीजिए। हाँ, पूरा मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। लॉग ऑफ H3O प्लस, अब मैंने आपको बताया था आप इसे H3O प्लस लिखिए या H प्लस लिखिए, बात एक ही है। दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन HA माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन A माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ओके मैं इसको ऐसे ही लिखा देता हूं, ठीक है। वो फॉर्मूला इसी तरह से बनेगा, आप चाहें तो इसको पूरा ऐसे लिख दीजिए, ये लीजिए, ऐसे लिख दिया हमने, हाँ ऐसे लिख दिया, फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा इसलिए ऐसे लिखा हूं, ठीक है। चलिए देखिएगा क्या होगा। अब यहां पर आप माइनस साइन लगा दीजिए, इसको माइनस से मल्टीप्लाई, आप नेक्स्ट लाइन पे लिखिएगा, मैं भी नेक्स्ट लाइन पे लिखूं, कोई बात नहीं ठीक है, ओके ये लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी बता रहा हूं क्यों किया, एक एक स्टेप आपको क्लियर हो जाएगा। माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ HA बाय कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस, ठीक है। ये आपका हो गया pH, ये आपका हो गया pK, ये सब पढ़ा हमने, ओके। माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ HA बाय कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस, ठीक। हाँ, अब इसको ना यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस, ठीक। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस, या ये आपका क्या है कंजुगेट बेस, बुक में आपको इस तरह से फॉर्मूला दिया होगा, डिवाइडेड बाय HA, ये आपका है कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक। अच्छा, अब ये कंजुगेट बेस जो है एक्चुअल में बिल्कुल आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन कैसे हुआ वो तो मैंने आपको दिखा दिया, बट आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है। लॉग यहां पे आपका आएगा कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, ये आपका पीएच का फॉर्मूला है। समझ में आया? ये सॉल्ट का कंसेंट्रेशन क्यों है? क्योंकि वो ही तो आपको कंजुगेट बेस दे रहा है, ओके। हाँ, बिल्कुल इसी वे में आप चाहें तो आप लिख सकते हैं पीएच ऑफ बेसिक बफर, पीएच ऑफ बेसिक बफर। अब पीएच की जगह क्या आएगा? पीओएच, बेसिक बफर में पीओएच, सीधे सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूं, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट लॉग ऑफ बेस, ठीक है। हाँ, आप चाहें तो ऊपर सॉल्ट की जगह कंजुगेट एसिड भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब क्वेश्चन में आपसे जनरली पीएच पूछा जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीओएच नहीं पूछा जाएगा, बट पीओएच की जगह पीएच, जनरली पीएच पूछा जाता है। तो अगर आपको बेसिक बफर दिया हुआ है तो पहले आप पीओएच निकालेंगे, और पीएच कैसे निकाल लेंगे? 14 माइनस पीओएच, क्योंकि टेम्परेचर आपको गिवन नहीं होगा, और टेम्परेचर अगर आपको गिवन नहीं है तो आपको पता है पीएच प्लस पीओएच 14 के बराबर है, ठीक है जी।
बिल्कुल बिल्कुल। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हाँ कई बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं करना। ठीक, क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? अब अभी तो मैंने आपको बताया कि बफर का होगा, वहां बफर बफर थोड़ी कहेगा, वो आपसे कहेगा कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया, वो बफर बन रहा होगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो जहां जरा इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, सारी चीजें जितनी हमने पढ़ ली उसका निचोड़ अब आएगा। विच फॉर्मूला इज यूज, ये हमें चेक करना है। ठीक है, अच्छा मैं आपको दे रहा हूं, मान लीजिए आपसे कहा गया वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपको कुछ दिया होगा, हाँ इतने ml और उसका कंसंट्रेशन वगैरह दे देंगे, और यहाँ पे आपको सॉल्ट प्लस H2O ये मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे अगर आप लें, वीक एसिड में आपसे कहा गया CH3COOH और NaOH आपके पास, और ये इसने बनाया है CH3CONA और साथ में H2O, ये आपको इस तरह से कुछ दिया होगा। ठीक, अब आपके पास 3 केसेस मिलेंगे। पहला केस लिख लीजिएगा, केस 1। 3 टाइप के न्यूमेरिकल आपको मिल सकते हैं। पहला केस होगा बोथ लिमिटिंग, यानी जब आप मिलीमोल्स निकालेंगे तो दोनों के मिलीमोल्स इक्वल आ जाएंगे रिएक्शन के अकॉर्डिंग, और वो रिएक्ट करके न्यूट्रल हो रहे होंगे। तो अगर बोथ लिमिटिंग आ गए तो बेटा ध्यान रखना, आपको हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला यूज करना है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है, याद है? तो अगर दोनों लिमिटिंग होंगे तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला यूज करना है। ओके, अब मैंने आपसे कहा केस 2 क्या होगा भाई, कोई एक लिमिटिंग, अब किसको लिमिटिंग कर रहे हैं? केस 2 हम ले रहे हैं वीक एसिड लिमिटिंग, वीक एसिड लिमिटिंग है। अगर वीक एसिड लिमिटिंग होगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस बच जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बच जाएगा तो आप POH कैलकुलेट करेंगे, POH कैलकुलेटेड बाय रिमेनिंग, जितना रिएक्ट करना होगा वो रिएक्ट करेगा बाय रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये समझ में आया? हाँ, और उसके बाद इससे आप POH निकालेंगे, फिर pH निकाल लेंगे। और थर्ड केस में, केस 3 आपके पास होगा जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग होगा। स्ट्रॉन्ग बेस जितना हम अभी तक पढ़ के आ रहे हैं ना बेटा, वो यहां पे है। स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग मतलब बफर बन गया, स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग मतलब मेरे पास बफर सॉल्यूशन बन गया, और अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा बफर। समझ में आ गया? तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आप चाहें तो इसी के आगे तीनों फॉर्मूले लिख लीजिए या तीनों एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिख लीजिए, दैट इज नोन एज बेस्ट बफर। अब जरा समझना बेस्ट बफर क्या है। ठीक है, अभी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया, pH इज इक्वल टू pK एसिड प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, हाँ जी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये समझ में आया? अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कर दें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कर दें, तो इसका pH क्या आ जाएगा? खुद सोचो, खुद सोचो। pH इज इक्वल टू pK हो गया, और pK तो चेंज होगा नहीं टेम्परेचर के अलावा किसी चीज से, तो कांस्टेंट हो गया। तो बेस्ट बफर में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आ जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कहते हैं भाई, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये अगर आपका 1/10 से 10 के बीच में है, अगर ये 1/10 से 10 के बीच में है,
ठीक, तो इसे बेस्ट बफर कहा जाता है। हाँ, मतलब इसमें जो चेंज आएगा ना, लॉग ऑफ समथिंग, हाँ ये सॉल्ट बाय एसिड 1/10 और 1 के बीच में आ रहा है ना, यस, तो ये आपका क्या हो जाता है, pH इज इक्वल टू pKa। ओके, pH इज इक्वल टू pK। एक्चुअल में आप कह सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, बफर रेंज जो है, बफर रेंज क्या हो जाती है, बफर रेंज आपकी हो जाती है pKa-1 से लेके pKa+1 तक, या आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, बोले बफर रेंज क्या है, pKa+-1, दिस इज बफर रेंज। ये बेस्ट बफर के लिए बफर रेंज है। और बेस्ट बफर कब होगा, जब हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड should lie between 1/10 to 10 times. Okay? हाँ, तो एक क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, 150 ml ऑफ 0.2 m CH3COOH और 100 ml ऑफ 0.1 m CaOH होल ट्वाइस आपको मिक्स किया गया, पीएच आपको बताना है और पीके आपको गिवन है एसिटिक एसिड का 4.75। ठीक, तो अब सबसे पहले आपको अपनी इक्वेशन लिखनी है, और आपने इक्वेशन लिखी CH3COOH, साथ में रिएक्शन होगी CaOH होल ट्वाइस की, और ये आपको दे देगा CH3COO होल ट्वाइस Ca। ये समझ में आया, Ca++ होता है ना, Ca++ होता है, तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 आना पड़ेगा और साथ में 2H2O। ओके, ये आपके पास आ गया। अब आपने चेक करना है भाई आपके पास मिलीमोल्स कितने थे, मिलीमोल्स, तो 150 इंटू 0.2, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मिलीमोल्स, आपको पता है ये क्या होते हैं, M1V1। ठीक, हाँ वॉल्यूम जो है मिलीलीटर में लेना है, तो 150 इंटू 0.2 कितना आ गया, 30। ओके, ये आपके पास 30 मिलीमोल्स थे, और ये आपके पास 10 मिलीमोल्स थे। ठीक है, ये समझ में आया, 10 मिलीमोल CaOH होल ट्वाइस थे आपके पास। वेरी गुड। अच्छा, जल्दी से मुझे ये बता दो कि लिमिटिंग कौन है। ये तो मोल कॉन्सेप्ट में सीखा हुआ, बिल्कुल सही। देखिए आपने कहा CaOH होल ट्वाइस लिमिटिंग है, क्या करेंगे, जितने मिलीमोल्स हैं उनको, हाँ यहाँ पे 1 लिखा होगा ना, तो 10/1 याद आया, और ये आपका हो गया 30/2, तो ये आपका 15 है, यहाँ पे 10 है, तो ये आपका लिमिटिंग हो गया। बिल्कुल, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये चेक करने के लिए बताया था मैंने आपको जस्ट। तो लिमिटिंग आपको पता चल गया। अब लिमिटिंग के हिसाब से आप चेक कर लीजिए, लिमिटिंग जो थे वो आपके 0 रह जाएंगे, और यहाँ पे आपके 10 बन जाएंगे। समझ में आ गया, CH3CO माइनस Ca++ 10 बन जाएंगे, और ये आपके 30 - 20, ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फाइनली जो मिलीमोल्स मेरे पास बचे हैं, या कंसंट्रेशन, अगर वॉल्यूम आपने V लिया हुआ है तो कंसंट्रेशन ये रहा होगा। हाँ बिल्कुल, आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी आपको पता है कितना मिलाया था, 150 ml एंड 100 ml, 250 ml से आप कंसंट्रेशन मोलैरिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब मैंने आपसे क्या कहा था, CaOH होल ट्वाइस लिमिटिंग है, इसका मतलब मेरे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log concentration of salt by concentration of acid। ये बात समझ में आई। अब यहां पे क्या गलती होती है वो भी अभी आपको बता देता हूं। देखिए pH pKa तो आप बिल्कुल आराम से लिख देंगे 4.75, ये तो आपको गिवन है। हाँ, सॉल्ट सॉल्ट सॉल्ट, अब जहां आपने यहाँ 10 लिख दिया ना, अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन 10 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। हमने यहाँ सॉल्ट जरूर लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि हमें CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन चाहिए यहाँ पे।
ठीक है। और CH3CO माइनस जो है वो आप देख रहे हैं 10 नहीं 20 है। बिल्कुल ये गलती हो जाती है, सब कुछ फॉर्मूला रखने के बाद भी यहाँ ये गलती हो जाती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में आपको 20 लिखना पड़ेगा और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड में आपको 10 लिखना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आई? 20 क्यों लिखा बेटा? वो CH3CO माइनस कितने दे रहा है इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वहीं से तो हमारी रिएक्शन बन रही है। हाँ, वो हमें कंजुगेट बेस का लिखना है बेटा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां से आप देखेंगे पीएच आप लिख सकते हैं 4.75 प्लस log 2। और log 2 अगर याद दो तो मैंने आपसे कहा था log 2 की वैल्यू याद रखिएगा 0.3010। तो आप जब इसको करेंगे तो ये 5.05 के आसपास आ जाएगा, हो सकता है 5.051 आ रहा हो, बट इतना आपको आंसर दिया होगा। तो पीएच हमने निकाल लिया 5.05। नेक्स्ट क्वेश्चन में 400 ml ऑफ 0.2 m NH3 अमोनिया लिया आपने और 400 ml ऑफ 0.2 m H2SO4 और आपको बताना है पीएच क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी होगी। आपने कहा सर अमोनिया और H2SO4 ये आपको दे देगा NH4 होल ट्वाइस SO4। इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपका 2NH3 आ जाएगा। जरा चेक कीजिए। ओके, अब अगर आप इनिशियली देखें तो 80 मिलीमोल्स अमोनिया के हैं, 80 मिलीमोल्स अमोनिया के हैं और 80 ही H2SO4 के हैं और अमोनियम सल्फेट इनिशियली 0 था। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ T इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास ये सिचुएशन थी। क्लियर है? फाइनली अब जरा बताओ लिमिटिंग कौन है? हाँ, यहां पर लिमिटिंग अमोनिया है, चेक कर सकते हैं। 80/2 40 आ जाएगा बेटा और यहाँ पे 80/1 80 रहेगा। तो लिमिटिंग आपके पास अमोनिया है। जैसे ही आपको देखा अमोनिया लिमिटिंग है, आपने कहा ये तो 0 हो गई। फाइनली ये रहा, इधर बचे आपके पास 40 और ये भी आपके प्रोड्यूस हो गए 40 मिलीमोल्स। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब जरा देखना, अब जरा देखना। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो गया बेटा? हाँ, अब स्ट्रॉन्ग एसिड बच गया आपके पास, यानी H प्लस बच गया आपके 40 मिलीमोल्स हैं। तो बेटा H प्लस के 80 मिलेंगे। क्यों? बिकॉज ये डायबेसिक है, एक H2SO4 2H प्लस दे रहा होगा, तो 40 मिलीमोल्स 80 H प्लस देंगे। ये समझ में आ गया? ओके, और टोटल वॉल्यूम कितना था? 800 ml। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मिलीमोल्स बाय ml। ये समझ में आ गया? 0.1 0.1 ये हमारा कंसंट्रेशन आ गया H प्लस का। तो मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन करा दिए जिसमें लिमिटिंग एक बार बफर सॉल्यूशन बन रहा है, दूसरी बार आपके पास यहाँ एसिड बच गया, ऐसी बेस भी बच सकता है। क्लियर? तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो पीएच कितना हो जाएगा? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और इसे आप कहेंगे माइनस लॉग 10 टू द पावर -1 और ये आपका 1 आ गया। तो आपका पीएच जो है वो 1 आ गया, ये आपका आंसर। फाइन, बिल्कुल बिल्कुल।